नमस्कार। क्या अगला लोकसभा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एनडीए वर्सेस इंडिया। अब एनडीए को तो सभी लोग जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998 में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था और जिसमें कि आज छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर के लगभग 38 पार्टियां हैं। और मोदी जी जो कि पिछले 9 सालों से लगातार दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने और उनके वर्चस्व को देखते हुए, उनके ऑरा को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियां पिछले दिनों इकट्ठा हुई या फिर बहुत दिनों से अंदर ही अंदर कुछ सुगबुगाहट चल रही थी। कभी नीतीश कुमार जी कोशिश करते, कभी कोई और बड़ा नेता कोशिश करता, लेकिन आखिरकार आज बेंगलोर में इस कोशिश को एक रूप दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया और वो नाम दिया गया है इंडिया। जी हाँ, इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। जी हाँ, ये जो पहले पटना में बैठे हुए सबको पता है, उसके बाद लगातार 2 दिन से बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी कि मोदी सरकार को 2024 में कैसे रोका जाए या मोदी जैसे बड़े लीडर को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए। तो लगभग 26 पार्टियों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को आज रूप दे दिया गया, नाम दे दिया गया इंडिया का। इसीलिए हमने आपसे कहा कि क्या अगला लोकसभा चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो इंडिया वर्सेस इंडिया रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ये कोई पहला गठबंधन हो रहा है, इससे पहले भी बहुत गठबंधन हुए। इमरजेंसी के समय में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करके जनता दल का रूप दिया गया था, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया गठबंधन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को रोकने का काम किया उस समय में। जो कहा जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा इज़ इंडिया, उसको रोकने के लिए विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ उस समय और इंदिरा गांधी की सत्ता को विराम मिला, ब्रेक मिला। और आज के समय में जैसे कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, माना जाता है कि उनके सामने इतना बड़ा चेहरा या इतना बड़ा ऑरा किसी भी नेता का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। उसको रोकने के लिए सभी घटक दल, जिसमें कि खासकर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आम आदमी पार्टी जैसी कई पार्टियां हैं जो कि समय समय पे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने अपने आप को पीएम चेहरा बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी के लिए भी कई पीआर कंपनियां लगी हुई हैं जो उनको प्रमोट कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी समय समय पर अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बताते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुलायम सिंह के नाम को आगे बढ़ाया गया, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी, यानी कि जितने भी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां थी जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थी, चाहे वो साउथ की तरफ भी चले जाएं अगर हम, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पहले कोशिश करी अपने आप को बड़ा बताने की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के कद के आगे कहीं टिक नहीं पाए, तो इनकी मजबूरी बन गई कि सभी लोग एकत्रित होकर गठबंधन करके एक ऐसा गठबंधन बनाएं, ऐसा कुछ गठजोड़ बनाया जाए, ऐसा कुछ समीकरण बनाया जाए जिससे कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सके या फिर एनडीए को रोका जा सके। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली अपने दम पर सरकार चला रही है या फिर अकेली या गठबंधन नहीं है उसके पास। इस समय जो एनडीए है, जिसका गठन 1998 में किया गया था, 1998 में, इसकी छोटी बड़ी पार्टियां अगर मिला दी जाएं तो टोटल 38 पार्टियां बनती हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं। उसी की राह पर चलते हुए, उसी को देखते हुए जो आज ये नाम दिया गया है इंडिया, जिसमें 26 पार्टियां, हिंदुस्तान की छोटी बड़ी सभी 26 पार्टियां इन्वॉल्व हैं। क्या ये ऐसा समीकरण बना पाएंगी? क्या अगले साल को क्योंकि 1 साल रह गया चुनाव के लिए और 1 साल का समय बहुत कम रह गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा चुनाव भी हैं इस साल, उससे आगे बढ़ते हुए इन्होंने अभी से 2024 की तैयारी कर दी है। तो क्या 1 साल पहले बने इस गठबंधन को कुछ फायदा मिलेगा?
या फिर क्या जितने भी ये बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों में जो आज बेंगलोर में इकट्ठा हुए, इससे पहले पटना में इकट्ठा हुए थे, लेकिन पटना में आपने देखा कि कुछ इनमें आपस में खटपट हुई किसी बात को लेकर के, लेकिन मान मनोबल होकर के उसको मना लिया गया। तो क्या ये जितने बड़े नेता हैं ये एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे, या फिर क्या ये जो गठबंधन है ये 1 साल तक चलेगा? और अगर 1 साल तक चलेगा तो ये भारत की राजनीति को किस ओर लेकर के जाएगा? क्योंकि अब जो भारत की राजनीति हो गई है वो व्यक्ति विशेष वाली राजनीति हो गई है। यहाँ पर अब पहले पार्टियों को नहीं, अब पहले लोग पार्टियों को देख करके चुनाव वोट देते थे, लेकिन अब व्यक्ति विशेष को देख करके वोट देते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की राजनीति में कहा जाता है कि इस समय नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी नहीं है। तो क्या ये सब लोग मिल करके उस चीज़ को तोड़ेंगे, उस भ्रम को तोड़ेंगे कि नहीं अब व्यक्ति विशेष नहीं, अब जातीय समीकरण या फिर जिन पार्टियों का जहाँ जहाँ बोलबाला है ये सब समीकरण बना करके भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा, नरेंद्र मोदी को रोका जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बड़ी खबर जो है, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है जिसके लिए हम आपके रूबरू हुए हैं, आज आपके साथ लाइव जुड़े हैं, वो ये है कि आज आखिरकार एक जो गठबंधन है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसको एक नाम दे दिया गया, उसको एक रूप दे दिया गया है। और आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। और जो नाम दिया गया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, इंडिया। इस पे हो सकता है कि कुछ इस पे कंट्रोवर्सी भी हो, विपक्षी कह लो या जो सत्ताधारी दल है वो इस पे आवाज़ भी उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई इंडिया नाम क्यों दिया गया। और हो सकता है कि इस नाम के पीछे जाहिर सी बात है कि इंडिया नाम देने के पीछे, इंडिया शॉर्ट फॉर्म देने के पीछे एक सोचे समझे साजिश हो, लोगों के मन में एकदम से क्लिक करेगा इंडिया। तो ये इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस क्या 1 साल तक टिक पाता है? और अगर टिक पाता है तो कितना टिकता है, कितने ज़ोरदार तरीके से टिकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो हम भी आपके साथ देखते हैं आगे राजनीति में क्या होता है। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हम भी निगाहें गड़ाए हुए हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, क्योंकि अब हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।